मंगोलों का मज़हब क्या था? जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक था, वो शुमानी नज़रिए की एक किस्म थी जिसमें पुरोहित या मौलवी का किरदार शुमान अदा करता। वो दुनिया में राइज मुख्तलिफ फ़लसफ़ों के बारे में दर्स देता। वो बीमारों के लिए इलाज तजवीज़ करने वाला, रूहों को कंट्रोल करने वाला और चौकीदार का किरदार अदा करने वाला होता था। खैमे के अंदर बहुत दरवाजे के दोनों तरफ लटकाए गए होते थे। इन बुतों से इन खाना बदोशों के जहन में मौजूद इंसानी तसव्वुर का पता चलता है। इन बुतों के साथ साथ पुस्तान की शक्ल की छोटी छोटी चीज़ें इस मकसद के लिए रखी गई होती थीं कि वो इनके जान माल और जानवरों की हिफाजत करेंगी। इनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से इनके जानवरों का दूध बढ़ता है और इनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते थे। मंगोलों के खैमों में रेशम की मौजूदगी का पता चलता है। वो लिबास के अलावा खैमों के भी सिल्क से सजाते थे। रेशम इनके यहाँ एक कीमती चीज़ तस्वुर किया जाता था। अगर कोई इन में कुछ चोरी करने की कोशिश करता, इसे एक नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म तस्वुर किया जाता था और इस जुर्म की सज़ाए मौत होती थी। इन मुक़द्दस बुतों को सुई के धागे से सी कर तैयार किया जाता था। खाना बदोश ये काम बड़ी खुशी और इज़्ज़त और फ़ख्र से करते थे। इनका खाना किसी जायका या लज़्ज़त के बगैर होता था। हर वो चीज़ जो खाई जा सके वो खा लेते थे। हराम हलाल की इनके हाथ कोई तमीज़ नहीं थी। कुत्ते को बड़ी रुग़बत से खाते थे। भेड़िए को काट कर खा जाते थे। लोमड़ियाँ और घोड़े इनके दस्तरखान की ज़ीनत थीं। जब कभी खाने को कुछ ना होता था तो इंसानी गोश्त भी खाने से ही ना चूकते थे। इन्हें जुएँ भी खाते देखा गया है। इनका कहना था कि हम इनको इसलिए खाते हैं कि ये हमारे बेटों का खून चूसती है और गोश्त खाती हैं। इन्हें चूहे भी खाते देखा गया। खाने की जगह को वो ना किसी कपड़े से ढांपते, ना खाने के बाद हाथ साफ़ करते, बल्कि अपने कपड़ों से ही हाथ साफ़ कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास ना गंदम, ना रोटी, ना सब्ज़ी और ना खाना पकाने का तेल था तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त था। गोश्त भी वो मिकदार में इतना कम खाते थे कि यह मिकदार उनकी पुरमुशक्क़त ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखती थी। खाते वक्त इनके हाथ गोश्त से जड़ी चर्बी से भर जाते थे, जिन्हें वो चमड़े के अपने बूटों से या घास या जो चीज़ सामने आती उससे साफ़ कर लेते। मंगोलों की आदत व अतवार और उनकी खुराक पर बात करते हुए अगर उनकी कशीद करदा शराब का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है कि मंगोल घोड़ियों के दूध को खमीर करके शराब बनाते थे। पहले घूंट पर वो ज़बान पर चुभती थी, जब गले से नीचे उतरती तो मुंह में बादामों के दूध का जायका महसूस हो जाता। इनकी बनाई ये शराब नशा आवर और पेशाब आवर थी। मंगोलों के यहाँ एक दूसरी किस्म की शराब भी तैयार की जाती थी जिसका नाम कूस मूस था और यह कबीले के आला तबके के लिए तैयार की जाती थी और उन्हीं के लिए मखसूस थी। पीकर बहक जाना, बहक कर गोल गुपाड़ा मचाना और देसी गिटार की आवाज़ पर डांस करना, शोर मचाना और कह कह लगाना इनका मामूल था। नशे में वो मज़ीद पीते और दूसरों को मुकाबले में पीने के लिए चैलेंज करते थे। जैसे शख्स को चैलेंज दिया जाता उसके कान ज़ोर ज़ोर से खींचे जाते। ऐसा लगता जैसे कानों के साथ साथ उसका गला भी खींच जाएगा।